ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल तव जेड़ परु ते परमा पड़वेवी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन गाथा 8 चल रही है। अंतर आत्मा का लक्षण चल रहा है। देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ चर्चा चल रही है। अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। तो राग का आदर माने राग में उपादेय बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि, क्योंकि राग तो ज्ञानी को भी होता है, समझ में है ना, भूमिका के अनुसार। लेकिन ज्ञानी उस राग को अपना स्वरूप नहीं मानता, उसमें एकत्व नहीं करता, उसका कर्ता भोक्ता नहीं बनता, समझ में है ना। तो ये कहलाता है कि वो राग का आदर नहीं करता। और जो राग का आदर करता है वो अज्ञानी है। वो राग का आदर करता है माने वो अपने को राग रूप, समझ में आया, करने धरने वाला, दया दान पूजा भक्ति, इन सब का आदर माने इनमें उपादेय बुद्धि करता है, इनको अच्छा मानता है। ठीक है। तो जिसे राग का आदर है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है, चाहे फिर वो संत साधु ही क्यों ना हो, भले ही बाहर में त्यागी वृत्ति हो, लेकिन अंदर में अगर वो राग का आदर करता है, राग को अच्छा मानता है, तो उसे संसार का ग्रहण है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड, ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कौन है? जो अपने त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा, जो परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, जिसमें रंच मात्र भी पर की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। क्योंकि जीव को आनंद चाहिए ना, तो आचार्य कहते आत्मा में आनंद भी अनंत है। इसलिए ऐसे अपने भगवान आत्मा में ऐसा जो गुणों का पिंड है, ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, समझ में आया। और जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा है कि मैं तो यही हूँ और ऐसा ही वेदन है, यही मैं हूँ, ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है, वही पंडित अंतर आत्मा परमात्मा का लघु नंदन है। फिर भले ही उसे बाहर में 6 खंड का राज ही क्यों ना हो, माने वो बाहर से उसकी नाप तोल नहीं है ज्ञानी की। अपन को अपनी भी नाप तोल करनी हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो आप बाहर के संयोगों से अपनी नाप तोल मत करो, आप बाहर की व्यक्त कसायों से भी अपनी नाप तोल मत करो, क्योंकि ये कसाय के परिणाम तो क्षणिक हैं, और ये बाहर की जो सुख दुख की संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये तो वास्तव में प्योर कर्म के उदय की व्यवस्था है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? मैंने मान के चलो किसी की जगत में यश ख्याति बहुत फैल रही है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिथ्या दृष्टि की यश कीर्ति सम्यक दृष्टि से ज़्यादा फैल जाए, और है ही, देखता ही है ना।
जगत में सम्यक दृष्टियों की कोई यश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और शराबी, ज्वारी, नॉनवेज खाने वाले और कुकर्म करने वाले और उनके यशस नाम कर्म का उदय है तो वे सारी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। तो भाई फिर ये कैसे बैठा? कुछ नहीं, उसके पूर्व कर्म का उदय है यशस नाम कर्म का उदय। तो आपके जो वर्तमान में जो कुछ दशाएं चल रही हैं, इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। ये तो पर्याय की योग्यता उपादान है और निमित्त रूप में वैसा कर्म का उदय है। बहुत अच्छे लोगों को बहुत बुरी पत्नी मिलती है और बहुत बुरे लोगों को अच्छी पत्नी मिलती है। बहुत बुरी स्त्री को अच्छा पति मिलता है, बहुत अच्छी स्त्री को बुरा पति मिलता है। कुछ दम नहीं है। क्यों कि साहब तुम्हारे अच्छे बुरे की बात नहीं है, पूर्व में जो कर्म है। अब देखो, रानी चेलना जैन धर्म की पक्की श्रद्धानी थी, लेकिन राजा सैनिक ने छल से शादी करी। अब क्यों करी आप कहोगे? अरे वो तो कहने की बात है, उदय तो इनका है, नहीं उदय है ना इनका। भाई पूरब में इनका कोई ऐसा बंद रहा, वो चंदन वाला, उनके साथ क्या हुआ कि भाई महावीर भगवान की सगी मौसी है। अब लेकिन पूर्व कर्म का उदय है भैया, तो इससे तुम्हारे वर्तमान का जो उदय है वो पूर्व कर्म का उदय है। वास्तव में तुम्हें लगता है कि हम अभी कर रहे इसलिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब पूर्व के उदय के अनुसार प्रारब्ध बनते हैं और अपन व्यर्थ में ही करता धरता बनते हैं। इसलिए तुम पापियों को देखकर कभी प्रभावित नहीं होना कि तुमने पापी देखे और वो मस्ती मार रहे हैं तो तुम सोचो कि पाप अच्छा है। ऐसा नहीं है। इसका फल जो ये मस्ती मार रहे हैं इसका फल आएगा अभी। तो वैसा जो मस्ती गायकी हो रही है पूरब कर्म के उदय से हो रही है। ये पूरब में कोई उसका ऐसा कर्म बंधा है, पुण्य करी है कि उसको वर्तमान में अनुकूल सामग्री मिल रही है। इसलिए हमें बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता से इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं करना चाहिए और न ये सोचना चाहिए कि साहब ये देखो ऐसा कुछ नहीं है। परिणाम आते हैं, कसाएँ होती हैं, शरीर संयोग बनते हैं। ज्ञानी इसमें भेद ज्ञान करता है, इसे अपना स्वरूप नहीं मानता, बस इसके कारण वो सम्यक दृष्टि है। बाहर के उदय वो भी नहीं पलट सकता। जो उदय उसके आने हैं, जो कसाय होनी है वो हो जाती है, लेकिन वो उसमें एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता और इसके कारण सम्यक दृष्टि रहता है। और मिथ्या दृष्टि उस कसाय भावों से अपनी नापतोल करता रहता है। अपने को कभी कसाय ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, है ना। किसी का यश ज़्यादा हो गया, किसी का अपयश हो गया, कुछ दम नहीं है। ना बाहर के संयोगों से किसी के सम्यक दर्शन का अंदाज़ा लगाना चाहिए और ना खुद का लगाना चाहिए। जैसे आपको बहुत खाने पीने घूमने का राग आता है तो इससे आप अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं समझना। अगर अपन इससे मिथ्या दृष्टि अपने को समझते हैं तो परिणाम में एकत्व है, तो साहब फिर हम अपने को सम्यक दृष्टि समझें। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। तुम तो वेद ज्ञान करो, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में हूँ ही नहीं, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। चाहे कितने राग हो, ये राग रूप में होता ही नहीं। ये भेद ज्ञान करेंगे तो सम्यक दृष्टि रहेगी। अब हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, ये बात नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी आती है कि तुम संयोगों से अपना आकलन मत करो। कसायों की भी कोई कीमत नहीं है। भाव हैं, एकदम हो जाते हैं और एकदम चले जाते। भाव हैं क्या, अभी बहुत क्रोध के परिणाम हो रहे हैं, क्षण भर बाद चले जाएंगे। लेकिन तुम गलती क्या करोगे कि उस क्रोध के भाव में एकत्व कर लोगे कि मैं क्रोधी, और क्रोध के काल में भी मैं क्रोधी नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान सुहावी रहा। बस इतनी बात निर्णय करो। अब लोगों को लगता है कि साहब इसमें क्या है, बहुत मेहनत है, बहुत पुरुषार्थ है। अपने को कसाय होते हुए कसाय वाला नहीं मानना बहुत बड़ी बात है। भाई कसाय है और कसाय वाला नहीं मानना, ये ऐसा नहीं लगता कि कितना झूठा आदमी है। जगत तो तुम्हें झूठा कहेगा कि नहीं कहेगा कि भैया सामने। इसलिए कई लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है नहीं और ये लोग शुद्ध मानते हैं और अपने आप को कहते हैं कि सम्यक दृष्टि। अरे काहे के सम्यक दृष्टि, इससे ज़्यादा मिथ्यात्व क्या होगा। जब आत्मा प्रत्यक्ष ही अशुद्ध है और उसे भ्रम से शुद्ध मानते हो तो ये मिथ्यात्व होगा कि सम्यक्त होगा।
हिसाब सम्यक क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसी माने, इसका नाम तो सम्यक है। तो आत्मा वर्तमान में शुद्ध है क्या शुद्ध है? हैं? वर्तमान में आत्मा रागी द्वेषी कसाई है ना कि हाँ साहब, अब तुम उसे शुद्ध मानते हो तो फिर मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं हो? अब इसका क्या उत्तर है? अब आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो इसका उत्तर दो कि भाई क्या क्या है? वस्तु में पृथक है ना, हैं? वस्तु पृथक है तो हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। और बोलो क्या बोल रहा है? आत्मा तो शुद्ध ही है। हाँ, फिर अशुद्ध कौन है? ये विकारी परिणाम जो आज तक अपने को शुद्ध नहीं माना, यही तो गलती है। हाँ, पर्याय में शुद्धता है। पर्याय में शुद्धता है। द्रव्य शुद्ध है, ठीक है कि नहीं? पर्याय शुद्ध है। तो भाई आत्मा पर्याय में प्रकट है ना, और पर्याय अशुद्ध है और अशुद्ध पर्याय है। अब देखना कितना सरल है। अज्ञानी का तर्क ये है, वो ये अज्ञानी कोई हवा में नहीं है, यही अज्ञानी है। तो उसको मन में ये लगता है, अपने को भी लगता है कि भैया अब है तो राग देश कसा है, लेकिन समय सार में आत्मा को शुद्ध कहा है, पर्यायों से भिन्न कहा है, तो भैया अपन शुद्ध मान लो। ऐसे शुद्ध मानने का अर्थ शुद्ध नहीं है यहाँ, समझ में? वो पर्याय और द्रव्य भिन्न भिन्न दिखना चाहिए अनुभव में। ज्ञान स्वभाव और राग स्वभाव अलग अलग दिखने चाहिए, तब तुम कहना कि ये ज्ञान स्वभाव की जो स्थिति है ये शुद्ध है और राग आदि शुद्ध है। लेकिन दृष्टि राग आदि पर रखे और समय सार में आत्मा को शुद्ध कहा है, ऐसा बोल बोल के अपने को शुद्ध माने तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब इस गाथा को जब समझाते थे तो वह कहते थे, कुछ मनीषी ऐसा कहते हैं कि आत्मा है तो अशुद्ध, क्या? जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त। तो डॉक्टर साहब जो अपने व्यवहार मित्र के विद्वान थे, वो इस गाथा करते ऐसा करते थे कि यहाँ आचार्य कुंद आत्मा शुद्ध है ये नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो गाथा, कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ, माने है तो आत्मा अशुद्ध लेकिन जानो शुद्ध, समझ में आया? तो शुद्धता को प्राप्त होगे। और अपने को अगर अशुद्ध ही मानते रहोगे तो अशुद्धता को प्राप्त होगे। लेकिन मूल में तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन तुम उसे मानो क्या? शुद्ध। तो डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते थे कि अगर तुम ऐसे ही मानोगे तो इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा कि है तो अशुद्ध और जबरदस्ती मानो शुद्ध। समझ में आया? क्यों? शुद्ध नहीं मानेंगे तो शुद्धता को प्राप्त नहीं हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो निश्चयाभास और व्यवहाराभास है उसी अपेक्षा खड़ा होता है। निश्चयाभासी जहाँ से आत्मा को शुद्ध मानता है वहाँ आत्मा अशुद्ध है। कि साहब कैसे? निश्चयाभासी पर्याय में भी आत्मा को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है, इसका नाम है निश्चयाभासी। और व्यवहाराभासी है तो पर्याय में शुद्धता और मानता है पूरी आत्मा को शुद्ध, इसलिए व्यवहाराभासी। समझ में आया? और उभयाभासी द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं जानता, शुद्ध अशुद्ध का पिंड आत्मा, पर्याय अशुद्ध भी है और आत्मा शुद्ध भी है, ऐसा कर करके दोनों रूप मानता है, इसका नाम है उभयाभासी। फिर सम्यक दृष्टि कौन है? सच्चा ज्ञानी कौन है? कि पर्याय के विकार को स्वीकार करता है कि पर्याय में अशुद्धता है, लेकिन ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इससे भिन्न जो शुद्ध ज्ञायक तत्व है, जो इस पर्याय की मलिनता को भी जान रहा है, वो मैं हूँ। वो ऐसा वेदन पूर्वक ज्ञान का और राग का भेद ज्ञान करता हुआ आत्मा का अनुभव करता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो निश्चयाभासी है, जो व्यवहाराभासी है, जो उभयाभासी है, वो शास्त्रों के आधार से आत्मा का निर्णय करता है।
और शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है जैसा वो बोल रहा है। क्योंकि ना एक ही समय में दोनों चीज घटती है, हाँ, एक ही समय में दोनों हैं, राग भी घटता है वो ज्ञान भी घटता है, बराबर। अब यही मतलब अब यही आपको समझना है, यही वेद ज्ञान है। वेद विज्ञान है क्या? अगर वे एक ही समय में नहीं घटते तो वेद ज्ञान करने की जरूरत क्या थी? अगर आगे पीछे घटते तो बात ही खत्म होगी भाई, फिर क्या क्या सोच रहा? नहीं समझ में आया? वो यही चक्कर है कि वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो, आप समझ गए नहीं समझे? लोग में होता है ना कि भाई ऐसा अपने शास्त्रों में आता है ना चंडन युग में, कि जैसे वो दूध होता है या अमर्यादित दही ये सब होते हैं, तो कहते हैं कि उसमें उसी जाति के वैसे ही कलर के जीव हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। अगर वे काले हों और दूध सफ़ेद हो तो दिख जाएंगे कि नहीं दिख जाएंगे, लेकिन वे बिल्कुल दूध ही के कलर के होते हैं तो वे दिखाई नहीं देते। ऐसे ही राग और ज्ञान में क्या है कि वो राग और ज्ञान एक साथ बिल्कुल चलते हैं, और राग का ज्ञान ज्ञान में होता है, ये और चक्कर है। तो वो राग झलकता कहाँ है? ज्ञान में। तो ज्ञान में झलका और अज्ञानी ने मैं रागी हो गया ये अनुभव किया, तो यहाँ से गड़बड़ हो गई। जबकि राग ज्ञान राग रूप नहीं हुआ, राग तो ज्ञान में झलका, और झलकने को उसने क्या माना कि मैं रागी हो गया। भाई इसके कारण मिथ्यात्व है। और भेद ज्ञान क्यों चाहिए? राग के काल में, झलकने के काल में भी ज्ञान में राग दिख रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि ज्ञान पर है और वो जानता है कि राग मेरे से भिन्न है, इसका ज्ञान मात्र हो रहा है, मुझे राग रूप में नहीं हुआ। वह ये इतना भेद ज्ञान चाहिए, इससे सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर वो मेरी वस्तु भी नहीं है, हाँ, राग मेरी वस्तु हो ही नहीं सकती, वो तो विभाव है। भाई विभाव को जगत में कौन अपना मानता है? शरीर में तुम्हें सर्दी जुकाम खांसी हो गया तो उसे अपना मानते हो क्या? डॉक्टर साहब कहते थे अपन ने कफ निकाला बाहर, और कोई आधे मिनट बाद पूछे कफ किसका है, तो कोई अपना मानने को तैयार है। भले तुमने निकाला, अरे है गंदगी है, क्या किसका है, क्या पूछते हो? समझ में आया? ऐसे ही राग किसका है इस पे चर्चा मत करो, मेरा नहीं है, दुख देता था मुझे दुखदाई है। राग के होने से मेरी सुख शांति चली जाती है, इसलिए मेरा तो नहीं है। अब उसे मानेगा अपना तो फिर वो राग से दृष्टि नहीं हटा पाएगा। कल रात में बताया था ना कि खाली मेरे पने की प्रॉब्लम नहीं है, कर्तृत्व की प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है। अपने को शरीर में कोई रोग हो जाए तो अपन ये नहीं कहते कि मैंने बुखार कर लिया, अपन क्या कहते? बुखार हो गया। ये हो गया शब्द क्यों बोला, कर लिया क्यों नहीं बोला? क्योंकि कर लिया तो उसे बोलते जो अपन ने किया हो। दुनिया में कौन आदमी है जो बुखार करना चाहता है, लेकिन हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी राग करना नहीं चाहता और राग होता है, इसलिए ज्ञानी को अनुभव में आता है कि राग का कर्ता मैं नहीं हूँ। और ज्ञानी चाहता है राग और राग होता है तो उसे क्या लगता है कि राग मैंने किया। ज्ञानी अज्ञानी भी राग करता नहीं है, लेकिन अज्ञानी चाहता है। नहीं समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई आदमी स्कूल का बहाना करने के लिए बीमार होना चाहता है, स्कूल नहीं जाना पड़े। अब स्कूल नहीं जाना पड़े तो मैं तो बीमार हूँ, मेरे को गर्म हो रहा, ऐसे में करते करते रियल में ही गर्म हो गया वो। समझ में आया कि उनको हाथ पैरों में दर्द होने लगा तो उसे ऐसा लगता है ना मैंने बुखार कर लिया। समझा? क्योंकि उसको लगता है मैंने कि भैया सोच के बुखार, कि भैया ऐसे ही अज्ञानी को राग होता है, लेकिन अज्ञानी राग करना चाहता है तो उसे ऐसा भ्रम पुष्ट होता है कि मैं राग करता हूँ। नहीं समझ में आया? और लो उदाहरण, आप एक मकान खरीदना चाहते हो, ठीक है, और आपको उसके विकल्प आते बार बार मकान लेना है, मकान लेना है, मकान लेना है, और मकान लिया गया तो आपको क्या लगता है? मैंने मकान लिया, जबकि वास्तव में क्या है? ना तो लिया है ना कुछ है, उसका परिणमन होना था, वो संयोग होना था, वो तो हुआ है, लेकिन वो विकल्प हुए बार बार
तो ऐसा लगता है कि मेरे विकल्पों से मकान आया, अगर मैं नहीं सोचता तो कैसे आ जाता। तो बस वो मिथ्यात्व मिटता नहीं। और अज्ञानी के क्या है कि जो विकल्प आ रहे हैं वो उन विकल्पों का ही कर्ता नहीं बनता, तो विकल्पों के अनुसार जो कार्य हुआ उसका कर्ता कैसे बनेगा। भाई पहला ब्रेक वहीं कर दिया ना, ब्रेक समझ गए कि नहीं। आपको मकान बनाने का राग आया तो ज्ञानी उस मकान बनाने के राग का ही कर्ता अपने को नहीं मानता। वो क्या कहता है कि ये राग आने योग्य आ रहा है, बस मैं इसका कर्ता। अब उस मकान बन गया तो मकान का कर्ता कैसे बनेगा। जब राग का कर्ता बनेगा तो फिर मकान का कर्ता भी बनेगा। जो जीव अपने को भाव कर्म का कर्ता मानेगा वो नो कर्म का कर्ता माने बिना रहेगा ही नहीं। चाहे हम कितने ही समझाएं वो तो लगेगा नहीं नहीं हमने क्या बात करते हो, रात दिन सोचते रहे। हम क्या सोचते रहे, तो तुमने यही सोचा तो हुआ, इसके पीछे हजारों काम सोचे भी क्यों नहीं हुए। तो पता उसका जवाब क्या देता है, वो होने योग्य नहीं थे तो नहीं हुए। तो भैया जी होने योग्य था तो हुआ, तेरे विकल्पों से तो अब भी नहीं हुआ। नहीं समझ में आया। हम और आप अपना पूरा जीवन कभी स्वतंत्रता ही से नहीं जी पाते। देखो कल मैं रात में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें इतना अच्छा लिखा था कि हम अपने पूरे जीवन को देखें, बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके जो कुछ चल रहा है, यहाँ तक हम अपनी मनमर्जी से भी नहीं जी पाए। हमेशा दूसरों ही के हिसाब से चलते रहे। और दूसरों के हिसाब से कैसे चलते रहे कि दूसरे एक क्रिया करेंगे तो खुश होंगे, ऐसा बोलेंगे तो खुश होंगे, ऐसा करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो हम पे डांट पड़ेगी, ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा। तो हमने हमेशा जीवन भर कभी मैं कैसा हूँ ये हम जान ही नहीं पाए। और हमने दुनियादारी के चक्कर में इतने नकली चेहरे ओढ़ लिए, इतने नकली चेहरे ओढ़ लिए कि हमें रियल में मैं हूँ कैसा यही वेदन नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है पता ही नहीं। हम क्या चाहते, हम क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, किसके प्रभाव में आ गए, कुछ पता ही नहीं। अपन हमेशा 24 घंटे किसी न किसी के प्रभाव में ही रहते हैं। देखो घर में जाते हैं तो बच्चों के प्रभाव में रहते हैं कि ये बच्चे मेरे से गलत ना सोच ले मेरे, तो उनके अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं। समाज में आते हैं तो समाज के अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं। और मंदिर आते हैं तो मंदिर के अकॉर्डिंग बैठने उठने लगते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो वैसे ही पूजा पाठ में लग जाए। लेकिन रियल में मैं हूँ कैसा, ये सब मुझे समाज ने संयोगों में रह रह के ऐसी आदतें पड़ गई कि मैं रियल में ऐसा हूँ। ऐसा आधा घंटा भी जीव अपने बारे में सोचने को तैयार नहीं है और वो अपने को खाली करने को तैयार नहीं है। तुम सारे प्रकार की जो इमेज अपने बना रखी उन सबको गिरा दो कि मैं विवेक कुमार, मैं पंडित, मैं प्रवचन करने वाला, नहीं समझ में आया, मैं इतनी उम्र, मेरे बच्चे, ये सब इमेज गिराओगे नहीं तो अपने स्वरूप को नहीं देख पाओगे। क्योंकि जब भी तुम अंदर देखने जाओगे तो ये इमेज दिखेंगी तुम्हें जो तुमने अपने बारे में मान रखा है। और आत्मा को देखने की क्या शर्त है, रवि हो दी अपमत तो जाड़ गोदु जो भावो। यह भगवान आत्मा का अनुभव वो ही जीव कर सकता है जो उसे न प्रमत्त रूप देखे न अप्रमत्त रूप देखे। और प्रमत्त अप्रमत्त तो शुभ अशुभ भाव है, लेकिन अपन तो शुभ अशुभ भाव से भी अलग अपने को काला गोरा, लंबा मोटा पतला, सेठ पंडित, कम पैसे वाला, ज़्यादा पैसे वाला, दिल्ली में रहने वाला, समझ यही मानता में बैठा हुआ है। तो बस ध्यान कर रहे, लेकिन मैं रमेश कुमार, साथ में मान्यता चल रही। क्या चल रही मान्यता? ध्यान कौन कर रहा है, रमेश कुमार के दिनेश कुमार चल रहा है अंदर। मैं ध्यान कर। तो मैं के नाम पर कितनी चीज़ें पड़ी हुई है। वो जो मैं के नाम पर हमने जो कचड़ा इकट्ठा कर रखा है, जब तक वो मैं नाम का कचड़ा नहीं गिरेगा तो ध्यान में वही अनुभव आएगा। अब वो मैं के नाम पे क्या क्या इकट्ठा कर रखा है,
अपना पूरा बचपन से लेके जवानी तक मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं शास्त्री, मैं विद्वान, मैं पंडित, मैं सेठ, मुझे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं त्यागी वृत्ति, ये सारी दुनिया भर की छवियाँ अपने अंदर बैठा रखी हैं और यही मान्यता पूर्वक ध्यान व्यान तत्व विचार आदि करता है तो वो शुद्ध ज्ञायक भाव के अनुभव में नहीं जा पाता, क्योंकि जो इतनी सारी मान्यताएं उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और इन्हीं में जिया है। तो अब ध्यान कर रहे हैं, अब ध्यान में ये मैं ध्यान कर रहा हूँ, देखो आज कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। श्री गुरु कहते वो ऐसे कर करके उन्हीं में अपनापन करता है। और जबकि निर्विकल्प अवस्था क्या है, निर्विकल्प में ये निर्विकल्पपना अच्छा है, ये विकल्प भी नहीं रहना चाहिए, तब जाके वो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, जहाँ बस अपने होने मात्र को स्वीकार करता है। हूँ सत्ता मात्र, ज्ञायक मात्र, ज्ञायक मात्र, अब शब्द तो कुछ ना बोलना पड़ेंगे ना, ज्ञायक मात्र, चिन्ह मात्र मात्र, चैतन्य मात्र, बस मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, इस सब विकल्पों को गिरा दूँ। नहीं समझ में आया? इस सब प्रकार की जो अपन ने समाज के दायरे में रह के, क्योंकि हमें अपना परिचय बचपन से कभी किसी ने होने ही नहीं दिया। हम पैदा हुए, कोई लल्ला, कोई लल्ले, कोई पल्ला चल्ला, ये सब बोलना चालू कर दिया। राजा बेटा, मेरा तो कितना गोल मटोल बेटा है, और जब देखो ऐसे ही परिचय होते रहे। और थोड़ा बड़ा हुआ तो तुम्हारा नाम ये है, याद करो, वो याद करता है। तुम बहुत सुंदर हो तो सुंदर है, अब वो है ही नहीं, जबकि वो तो अंदर ज्ञायक मात्र वस्तु है, लेकिन यही परिचय। फिर समाज में गया, स्कूल में गया, फिर बस सबने नाम से पुकारा, किसी ने कहा तुम तो बहुत होशियार हो, किसी ने कहा तुम तो बहुत गधे हो, किसी ने कहा तुम तो काले हो, किसी ने कहा गोरे हो, वही सब अंदर में सेट होता गया। अब वो कचड़ा इतना भर गया कि बस वो निर्विकल्प आत्मानुभूति करने जाता है तो यही कचड़ा दिखाई देता है। तो इसीलिए निर्विकल्प आत्मानुभूति के लिए भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। और ये भेद विज्ञान क्या है? शास्त्रीय भाषा ये है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न ज्ञायक तत्व। अब ये भाषा तुम्हें क्लिष्ट है, क्योंकि इस भाषा से तुमने अपनी इमेज नहीं बनाई है। तुम्हें किसी ने द्रव्य कर्म वाला कहा गया कि बस सेन जी द्रव्य कर्म वाले नहीं, बस सेन जी सेठ साहब, इस भाषा से तुम परिचित हो। आपको वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की भाषा शास्त्रों की है, और हमने अपना सारा जीवन जिया है अपनी लोकल भाषा, उससे ही परिचय है। जैसे मैं कहूँ दिनेश जी आप बहुत काले हो, हाँ ये एकदम अटैक करती है कि यार क्या कहा गया ये। और दिनेश जी आप द्रव्य कर्म सहित हो, हाँ होंगे, अंतर पड़ा ना। जबकि बात वही की वही कही गई है बिल्कुल। डॉक्टर साहब जब हम पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या होता था, शांति जी वही गाथा पढ़ाते थे, वही टीका समझ लो, तो हम लोग को बहुत कठिन लगती थी, क्योंकि शांति जी पढ़ाते थे क्योंकि शास्त्रीय भाषा में एकदम संस्कृत से एकदम शब्द टू शब्द, तो हमें इतनी क्लिष्ट लगती थी कि यार ये गाथा कितनी कठिन है यार, क्या कह रहे हैं। कल मैं दादा का वचन सुन रहा था तो वो भी बता रहे थे कि आदमी वो शब्दों को पढ़ के घबरा जाता है कि क्या लिखा है जी, क्या लिखा है, जबकि लिखा कुछ नहीं है। अभी उसे लोकल भाषा में बताएंगे, तुमको ये लिखा है क्या, हाँ यही लिखा है, लेकिन वो भाषा की वैसी अवस्था है, क्योंकि भाषा तो त्रिकालिक ऐसी लिखी जाती है कि जो आगे पीछे समझी जाए। लोकल भाषा में इसलिए नहीं लिखी लेती कि लोकल भाषा बदलती रहती है। तो शांति जी पढ़ाते थे तो हम लोग कहते थे यार ये गाथा और ये टीका तो बहुत कठिन है। और भाग्य से क्या होता था, वो ही गाथा दादा ने शिविर में ली, क्योंकि दादा रोज़ तो प्रवचन करते थे नहीं, शिविर में प्रवचन करते थे। अब शिविर में प्रवचन करा उनने और वही गाथा ली, तो वे वो गाथा 5 मिनट में समझा देते थे जो हम 5 दिन से समझ रहे होते थे, और ऐसी बैठ जाती थी सेट बिल्कुल, कह रहे ये अर्थ है क्या। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको समय सार आदि ग्रंथ कठिन लगते हो तो आप दादा के अनुशीलन पढ़ो,
आप कोई भी आदमी अगर डॉक्टर साहब का अनुशीलन पढ़ेगा तो उसे पूरा समय सार गारंटी से समझ में आ जाएगा, चाहे वो पंडित हो, चाहे आम श्रोता हो, चाहे बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कोई उसमें दम नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो भाषा सरल होनी चाहिए। तो अपन को जो भाषा से परिचय है, मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ। ये जो अपन ने अंदर में दुनिया भर की बातें सुन सुन के अपना स्वरूप ऐसा मान लिया, अपन जे काले गोरे नहीं हैं, अपन जे शरीर वाले हैं ही नहीं है अपन। देखो तो फिर साहब शरीर का परिचय, संसार तुम्हारी आत्मा नहीं पहचानता, वो तो तुम्हारे शरीर को जानता है और वो बोले जाता है, और आप उसकी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो जैसे सर्वज्ञ भगवान बोल रहे हो। किसी ने कहा तो मूर्ख हो, तो मान लेते हो अपने को मूर्ख। अरे तू होता कौन है भाई मूर्ख कहने वाला? और किसी ने कहा बहुत होशियार हो, तो आप अपने होशियार मान लेते हो। अरे भाई तेरे होशियार कहने से मैं होशियार नहीं होता, तेरे मूर्ख कहने से मूर्ख नहीं होता मैं। तू क्या जानता है मेरे बारे में? तू तो एक समय की अवस्था देखकर मेरा निर्णय कर रहा है, जबकि मैं एक समय की पर्याय में कभी आया ही नहीं है। मैं तो सदा उस पर्याय से भिन्न रहता हूँ। उसमें क्या दम है, क्या दम है उस बात में? तो ऐसे ही अपन को किसी की जरा सा अपन ने दो बातें करी और उसका स्वभाव वैसा मान लिया, ऐसा नहीं है। कोई आदमी आपसे बहुत प्रेम से बात करके गया तो वो बहुत प्रेमी है, ऐसा नहीं है। अत्यंत मायाचारी भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है कि साहब नहीं मेरे को तो बड़ी अच्छी बात करके गया। तो भैया अच्छी बातें करने से नहीं पहचान सकते तुम है? चोर को चोरी करनी होती है, कैसी प्यार से बात करता है और बाद में ठग के ले जाता है? इतना बढ़िया बहन जी आपको पहुंचा दे, कोई तकलीफ तो? अरे बहन जी आप तो बहुत, अब उसको जबकि उसकी चैन लेके जानी, अब वो पहचान पा रही बहन जी के जो चैन छीनने वाला है। तो अपन को ये सारी अंदर की जो अपन ने इमेज बना रखी है इनको गिरा दो, सारी छवियाँ अपने से गिरा दो ना। ये शरीर वाला ये हलन चलन ये हंसना ये सब कर्मोदय जन्म अवस्था है, ये मेरी अवस्था है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं इस रूप कभी होता ही नहीं। किसी की स्माइल अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, किसी की कदकाठी अच्छी है, कुछ नहीं। प्योर पुद्गल का परिणमन है, मेरे अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है और मुझे इससे रंच मात्र भी अपने को मिलाना नहीं है कि ऐसा मैं हूँ। मैं तो ज्ञायक मात्र वस्तु हूँ और ये श्रद्धान अपने को मजबूत करना है। तो राग आदि बात समझ में आ गई कि वो जो राग होता है उसका कर्ता जीव नहीं है, लेकिन अपन राग रूप कार्य करना चाहते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि राग के कर्ता अपन है। अगर मैं मकान बनाना नहीं चाहता और मकान बन जाए तो मैं ऐसा करूँगा, नहीं मैंने नहीं बनाया यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा लगता कि नहीं? पता नहीं कैसे हो गया। अचानक ये कोई पंखा गिर जाए तो आप कहोगे मैंने गिराया? बोलो। और तुम पंखा गिराने की सोच ही रहे हो तो सोचे आया तो अज्ञानी जीव इस संसार को चलाने की सोचता है कि ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, और वो 100 काम सोचता है और उसमें से 5 काम उसकी इच्छा के अनुसार हो जाते हैं। तो वो जो इच्छा के अनुसार हो जाते हैं तो वो ऐसा मानता है कि मैंने करे, और जो 95 नहीं हुए वो कहता है कि वो नहीं हुए मैं क्या करूं, करे तो हमने बहुत कोशिश। लेकिन उसे तब भी समझ में नहीं आता कि अगर तू करता होता तो 100 के 100 क्यों नहीं हुए। तो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो जल्दी। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? इतना क्यों घबराते हो? सुनो भाई, आत्मा शुद्ध है द्रव्य स्वभाव से और पर्याय स्वभाव से, पर्याय दृष्टि से वर्तमान में शुद्ध है। तो फिर साहब हम माने क्या कि तुम्हें अब इसमें से जो अच्छा लगता हो वो मान लो। भाई तुम्हें चुनाव तुम्हें कर लियो, हिसाब पर्याय के संबंध, पर्याय क्षणिक है, सब नाशवान है, एक समय बाद नष्ट हो जाएगी। समझे? एक तो इसमें अपनापन करो और एक है द्रव्य जो शाश्वत त्रिकाल एक रूप रहेगा।
ज्ञान मात्र है, शुद्ध है, अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। अब बोलो इसमें से तुम्हें दोनों में से किसको अपना स्वरूप मानना है? बस आचार्य कह रहे कि नहीं साहब मैं तो पर्याय को तो मान ही ते रहे, उसे जय मर रहे पर्याय में और मरोगे और क्या करें भाई। 100 साल के बूढ़े से शादी करे, बढ़िया 20 साल का 25 साल का नौजवान युवक उससे तो शादी करी नहीं, और 95 साल के बुढ़े शादी कर ली और अगले दिन मर गया वो। अब रो रही है मैं विधवा हो गई, तो विधवा तो होगी। अब इसमें जगत में कोई कहे कि मेरा साथ दो रोने का, किस बात का साथ दे? क्यों साथ दे? क्योंकि तेरे सामने हमने जब बताया था कि इस युवक से शादी कर और तूने उससे शादी करी तो वो तो मरेगा। ऐसे ही पर्याय तो एक समय की है भाई, वो तो नष्ट होने वाली है। अब रोए तो रोता रहे, जबकि हमने तुझे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा शब्दों में नहीं, शास्त्रों से नहीं, तुझे अनुभव से बताया। आप कहोगे कहाँ बताया? अरे भैया तुम्हें ज्ञान स्वभाव का अनुभव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुम्हारी मेमोरी में ये तुम्हें याद है कि नहीं कि मैं जन्मों से जानता आ रहा हूँ, उसका अभाव नहीं हुआ? कि नहीं साहब जन्मों का तो याद नहीं, तो इस जन्म का तो याद है। बचपन से तुम जान रहे हो और आज तक जानने रूप अवस्था नहीं मिटी, बाकी सब मिटता गया। अरे बोलो, जानने रूप कभी अभाव हो गया कि 2-3 साल तुमने जानना बंद कर दिया? लेकिन राग हमेशा बदल गया, कसाय बदलती चली गई और बिल्कुल ऐसी बदली कि वे दोबारा आई नहीं। कैसी बात करते? देखो जो बचपन की कसाएँ थी वे अब आती नहीं। ला सकते हो बचपन की कसाएँ, दम हो तो लाओ। तुम बच्चे की एक्टिंग कर सकते हो, बचपने की एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन अंदर बचपना नहीं ला सकते। तो बस जो तुम ला नहीं सकते वो गया, लेकिन तुम बचपन को अभी भी जान सकते हो कि मैं बचपन में कैसे खेलता था। इसका मतलब अंदर कोई सर्वज्ञ विराजमान है। मैं तो कई दफ़े कहता हूँ अपन मिनी सर्वज्ञ हैं। अपन भूतकाल की जो पर्याय नष्ट हो गई उन्हें बिल्कुल वर्तमान बस जानते हैं कि नहीं जानते? तो सर्वज्ञ अकेले ही जानते हैं क्यों कहते हो? हम भी तो जानते हैं, नहीं जानते क्या? बोलो, बचपन में जो हुआ तुम गिल्ली डंडा और लड़ाई झगड़ा करते थे और जो क्रिकेट मैच खेलते थे, वो ग्राउंड, वो बॉल, वो बल्ला, वे चेहरे, वो शॉट सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि साहब वहाँ तो सब खत्म हो गया, तो भी ज्ञान की ताकत है कि वो देखता है। तो हम जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी ऐसी ताकत लेके बैठे हैं और तुम सर्वज्ञ के स्वभाव पे शंका करते हो, तो तुम मूर्ख हो के नहीं? सर्वज्ञ भविष्य की सारी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? प्रवचन सार में लिखा है, अगर सर्वज्ञ देव भविष्य की पर्यायों को नहीं जाने और तुम तर्क ये दो कि अभी हुई नहीं तो जानेंगे कैसे, तो फिर ऐसी सर्वज्ञता किस काम की? और उस ज्ञान को हम दिव्य कैसे कहें जो ज्ञान भविष्य के ज्ञान को नहीं जान सके? बोलो। तो और सर्वज्ञ जब भविष्य की सारी अनंतानंत पर्यायों को जानते हैं, सभी द्रव्यों के परिणमन को जानते हैं, तो मैं भी एक द्रव्य हूँ और मेरा भविष्य में कैसा कैसा परिणमन होगा ये जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? बोलो। और जानते होंगे तो मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए क्या? और अगर भविष्य की चिंता होती है और मेरी चिंता करने से मैं चेंज कर सकता हूँ, ये मान्यता है तो मिथ्यात्व है। तो मैंने ये क्यों डाला? क्योंकि भविष्य की चिंता तो ज्ञानियों को भी हो जाती है, लेकिन ज्ञानी के अंदर श्रद्धान पूरा है कि जो होना है वो निश्चित है। ये चिंता भले ही हो रही है, ये तो मेरा कर्म का उदय है और ये मेरी कमजोरी है जो ये विकल्प आ रहा है। कार्य तो वो ही होना है जो होना है। ऐसा अपन को होता है कि नहीं होता है? बोलो। अपन को सुबह कहीं जाना है और रात के 2 बजे नींद खुल गई, तो 2 बजे नींद खुलती तो क्या होता है? वे सुबह के विकल्प आते हैं कि भाई ऑटो मिल जाएगा, वो ट्रेन समय पे मिल जाएगी, क्या पता यार जल्दी पहुंचना है, 7:15 बजे की ट्रेन है,
पौने 6 बजे निकल जाए, ये सब विकल्प आ रहे हैं। लेकिन अंदर में आप भी जानते हो ना कि सुबह होगी तब जो होगा वो होगा, इससे होना क्या है, लेकिन फिर भी उस भूमिका में वैसे विकल्प आते हैं और मैं जैसे विकल्प करूँगा वैसे ही कार्य होगा, ऐसी मान्यता पूर्वक वो विकल्पों का कर्ता बनता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। कितना सरल है सम्यक दर्शन, बताओ। मान्यता बदल देने का नाम, श्रद्धांत बदल देने का नाम सम्यक दर्शन हो जाता है। इतनी सी बात है, जो परिणाम आ रहे वे आने दो, मैं नहीं हूँ, इतनी बात कर लेनी। कल मैं रात को कह रहा था, हमारे मित्र का एक फ़ोन आया था कि सम्यक दृष्टि कितने मज़े में है और मिथ्या दृष्टि कितना दुखी है बेचारा। ये क्यों? देखो, सम्यक दृष्टि भी केला खाता है और मिथ्या दृष्टि भी केला खाता है। अब देखना, केले का पूरा मज़ा सम्यक दृष्टि लेता है और मिथ्या दृष्टि भी केला का मज़ा लेता है। लेकिन देखो, सम्यक दृष्टि उस केले को खाने वाला नहीं मानता अपने को, समझ में आया? अपने को ज्ञाता मात्र मानता है और इस बात से वो सम्यक दृष्टि बना हुआ है। और मिथ्या दृष्टि केला खाता है और अपने को केला खाने वाला मानता है और स्वाद तो नहीं लिया बराबरी का, लेकिन ये बेचारा मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। अब बताओ, सम्यक दर्शन कितनी सरल। देखो भाई, मैं अपने को शरीर वाला मानूं तो क्या ये शरीर मेरे अनुसार परिणमन करेगा क्या? मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा क्या? बोलो देवेंद्र जी, बूढ़े हो गए कि नहीं हुए? हो गए। तो शरीर को अपना मान के हो गए। अगर अपना नहीं मानते तो नहीं होते, ऐसा है क्या? अरे चलो, अपन आज से अपने शरीर को अपना नहीं माने, ठीक है? तो अभी यहाँ से प्रवचन पूरा होगा और आप अपने घर जाओगे और नाश्ता वगैरह करोगे तो आप उस शरीर को अपना नहीं मानोगे तो नाश्ता होगा कि नहीं होगा? यदि हम अपना नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? अरे कैसी बातें करते हो तुम अपना नहीं मानोगे तो भी नाश्ता होगा और अपना मानोगे तो भी होगा। एक देखना, चलो, तुम शरीर को अपना मानोगे तो भी मरोगे और शरीर को अपना नहीं मनोगे तो भी ये पर्याय छूटेगी। मरोगे माने पर्याय। तो बताओ, और दोनों में अंतर कितना है कि मरेंगे दोनों अवस्थाओं में, लेकिन अपना माना तो नरक निगोद और अपना नहीं माना तो मोक्ष स्वर्ग। अब बोलो कौन सा घाटे का सोना है? लोग कहते सम्यक दर्शन का क्या करेंगे? अरे सम्यक दर्शन तो ऐसी जड़ी बूटी है कि भाई साहब किसी कीमत पे छोड़नी नहीं चाहिए। क्यों? सम्यक दर्शन तुम्हारी एक भी इच्छा नहीं रोकता। किसी बातें करते साहब, क्या बात करें सम्यक दृष्टि? अरे हाँ, सम्यक दृष्टि 6 खंड जीतने चला जाता है, सम्यक दर्शन कहाँ छूटता है उसका? 6 खंड जीतने की इच्छा बहुत बड़ी इच्छा है। अपन तो ऐसा लगता कि सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर मैं मन का भोजन नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं रूखा सूखा भोजन करना पड़ेगा। अरे तुम बढ़िया खाना जैसा खा, क्यों डरते हो तुम सम्यक दर्शन ले तो लो पहले। नहीं साहब, फिर एक बार ले लिया फिर तो बैराग आ जाएगा। अरे और आ गया तो दुख की बात है कि सुख की बात? भाई झंझट मिट जाएगी और आनंद बढ़ जाएगा, इसमें क्या बुराई की बात? एक बार बताओ, कोई आदमी कहे मैं 10वीं में टॉप नहीं करता, कि कर ले 10वीं में टॉप कर ले, नहीं अगर 10वीं में टॉप कर लिया और नौकरी लग गई तो बढ़िया है, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं 10वीं में ही सही, क्या करना आगे पढ़ के? मैं समझ में आया कि नहीं आया है? देखो, व्यापारी होता है, उसका लड़के से वो क्या कहता है, देख तू पढ़ ले जो पढ़ना है, अपना धंधा बहुत है, काम बहुत है, जब तक मन करे पढ़ ले, बाकी तो अपने को दुकान चलानी है। और लड़का भी जानता है। तो देखो वो उसकी पढ़ाई में एकत्र बुद्धि नहीं होती दुकान तो चल ही रही है। अब जिसके बाप की दुकान नहीं है वो बहुत उससे पढ़ता है क्योंकि उसका पढ़ने में कैरियर। तो बस सम्यक दृष्टि बड़े बाप का बेटा है, सब मजे पूरे करता है और एकत्र नहीं करता। संसार में रहता तो है लेकिन उसे संसार में रहना ही नहीं है, वही ऐसे रहता है। कितना सरल है बताओ सम्यक दर्शन। अरे साहब जी अवस्था जी पर, अरे रहना कितने दिन की बात है,
10-20 बरस की बात है, क्या लेना देना। जो जैसा मिलता जाएगा मिल जाए, फिर तो बिछड़ना है ही। कम मिल गया, अच्छा मिल गया, ज़्यादा मिल गया, जो हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आप कभी वो प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब मेरा पढ़ने से मन उचट गया, आप लोगों को लगता होगा मैंने इतना पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मेरा पढ़ने से मन तो बहुत पहले उचट गया था। लेकिन पढ़ता गया, वो कुछ उदय में ऐसा था कि पढ़ता चला गया। मैं पढ़ना कभी नहीं चाहता, मैंने कभी मतलब 12वीं 13वीं फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, उसके बाद मेरा मन ऐसा नहीं होता था, क्योंकि धर्म की रुचि ऐसी थी कि मैं सोचता था क्या करना है पढ़ लिख के। तो पढ़ता गया, तो मैं कभी भी अपना रिजल्ट देखने तक नहीं जाता था कि कितने परसेंट बन गए, ग्रेजुएशन में कितने हो गए। मेरे दोस्त आके बताते थे तेरे 70% आए हैं, कैसे आ गए। और वे खुद कहते थे तुम पढ़ते पढ़ते थे। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं तो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में दे के आ जाता था, और फिर परसेंट है तो क्या करे। कोई नौकरी की अंदर इच्छा नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि प्रोफेसर बने, बीएड करे, कुछ अंदर भाव नहीं रहता था, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अपन उसके लायक है नहीं, अपन कर नहीं पाएंगे नौकरी वगैरह। तो जब अंदर से वैसी इच्छा नहीं होती है, और देखो परिणमन होता भी जाता है, तो बहुत हर्ष विषाद नहीं होता। यही सम्यक दृष्टि का मजा है। सम्यक दृष्टि के अंदर वो अंदर में अरुचि है, सब होता जाता है बढ़िया, शादी विवाह, घर गृहस्थी सब होता जाता है, लेकिन अंदर में बहुत रुचि नहीं होने से उसे हर्ष विषाद नहीं होता, और परिणमन को स्वीकार करता जाता है और बढ़िया होता है। और मज़ेदार बात है, ऐसे जीव का पुण्य का उदय और ज़्यादा आता है। ये और गजब की व्यवस्था है। रुचि की वजह से प्रकृति कह दीजिए आदमी बहुत अच्छा है, हाँ। इसी को इसको और माल है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और अपन ज़्यादा पीछे पड़ो तो बिल्कुल, आप तो नहीं हो तो तुम निर्वांचक होके देखना। आप एक निर्वांचक नाम का गुण है ना सम्यक दृष्टि के, निकांचित, आप होके देखना। आप सोच लेना, पत्नी से कह देना भोजन में जो बनाएगी आज से खा लूँगा, आज से मैं से तुम्हें और बढ़िया भोजन मिलेगा। और तुम जितना भोजन के बारे में सोचोगे उतना पुण्य का उदय घटेगा। हाँ बराबर, समझे। आप अंदर में निर्णय तो करो। देखो हमारे मुनिराज कैसे उस पुण्य पाप की श्रद्धा और आत्मा की श्रद्धा करके बैठे कि नग्न दिगंबर साधु हो गए, खाने पीने की व्यवस्था अपने पास कुछ नहीं रखते, कोई किसी से संपर्क बना के नहीं रखते, और बिल्कुल कर्म के भरोसे, प्रकृति के भरोसे छोड़ देते हैं, और अटपटी प्रतिज्ञाएं और ले लेते हैं। कि साहब अटपटी प्रतिज्ञाएं काहे के लिए ले लेते हैं कि पुण्य को पाप को चैलेंज करते हैं कि अगर इस देह को रोटी मिलनी है तो ये अटपटी प्रतिज्ञा के बाद भी मिलेगी। महावीर भगवान का मिलता कि नहीं, कि कौन सी प्रतिज्ञा कर ली कि वो सिर मुड़ाई स्त्री है और हाथ में हथकड़ी, और उसी समय वो सींग में लगा हुआ गुड़, ऐसा दृश्य होगा तो भोजन है। अब गजब हो गया, ऐसा कहाँ मिलेगा, ये कैसे बनेगा? अरे कि बनता है, तुम भरोसा करके देखो बनता है। श्री गुरु कहते हैं तुम एक बार इस आत्मा की श्रद्धा करके तो देखो, आत्मा में अनंत 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 गुण, अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, और वे तुम्हारी सड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है? देखो दोनों हाथों से भोजन करते हैं, कुछ करते नहीं, हम तो लगे पड़े तो ये भी हाथ से समझ में आया कि नहीं आया? आनंद रहना चाहिए। तो हम तो ये समझा रहे थे कि वैराग आ गया तो बुरी चीज़ थोड़ी है, वैराग बहुत आनंदमयी चीज़ है। ये राग महादुख रूप है। अगर हमें जो स्त्री पुत्र मकान दुकान का संयोग अगर राग छूट जाए, अरे उस आनंद की बात ही निराली है। लेकिन क्या करें, अंदर में राग देश कसाए छूटे नहीं, उसमें सुख दिखता है, इसलिए वैराग्य से डरता है। सम्यक दृष्टि कभी वैराग्य से नहीं डरता, आए भले नहीं, लेकिन अंदर में तो वैरागी ही होता है, और वैराग ही चाहता है, उसे संसार में रहना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को अंतरंग में अपना जो स्वरूप है
उसकी दृष्टि करना चाहिए, पर्याय की दृष्टि छोड़नी चाहिए, पर्याय की पामरता हटानी चाहिए। ये मेरा स्वरूप नहीं है। और पर्याय अशुद्ध है, ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध है। पर्याय की अशुद्धता ज्ञानी को स्वीकार है, लेकिन अशुद्धता एक समय का क्षणिक विकार है। और ज्ञायक भगवान आत्मा निर्विकार है, शाश्वत निर्विकार है, उसमें विकार कभी होता नहीं। इसलिए वो तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को अपना मानता है। शरीर, संयोग, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनको अपना स्वरूप नहीं मानता। जगत उससे मूर्ख कहता है तो अपने को मूर्ख नहीं मानता। कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वो उससे प्रभावित नहीं होता। उसे अंदर में पता है कि ये सब कर्मोदय जन्म व्यवस्था है। कोई आपको माला पहनाए तो अंदर में क्या जानना कि आज यशस नाम कर्म का उदय आया है, ये माला उसकी वजह से हो रही, इसमें मेरा कोई लेना देना। और अभी मेरा अपयश नाम कर्म का उदय आ जाए तो यही लोग जूते मारेंगे। क्या दम है इन बातों। तो अपन को क्लियर हो गया, राग का आदर नहीं करना। आदर माने गाली देना, द्वेष करना, ये अर्थ नहीं है। उसमें अपनापन नहीं करना। समझ में आया? देखो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का आदर नहीं करना, तो आदर नहीं करने का तो उनकी निंदा करना ये नहीं है। उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, ये अर्थ है। ऐसे राग का आदर नहीं करना माने राग को अपना स्वरूप नहीं मानना, कसाय को अपना स्वरूप नहीं मानना। और कसाय आ भी जाए तो उससे अपने को भिन्न जानना, ये पुरुषार्थ है। कसाय हटाओ मिटाओ, इस ताकत में लग जाओगे तो कसाय नहीं मिटती, मिथ्यात्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी का समय हो गया, गहराई से विचार करना। अब कल से अष्टांग का प्रारंभ हो रहे हैं और हमारे बीच में के ब्रह्मचारी पंडित कैलाश चंद जी अचल पधार रहे हैं, तो कल से उनका प्रवचन होगा। ठीक है, और अष्टांग का पूरा होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। सहजानंद